आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहूंगी। हमारे बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर हैं जो बहुत टाइम से हमारे साथ हैं। बिल्कुल। लेकिन कल उन्होंने एक कमेंट किया और मुझे ऑनेस्टली थोड़ा दुख भी हुआ, और उसकी रीजन ये है कि मैं ये सोची कि जब हम जैसे लोग सारे मिलकर अगर ये बात कहेंगे कि हम लोग एक जैसे नहीं हैं या हम में डिफरेंसेस हैं, तो मुझे लगता है कि जो चीजें हमारे बड़ों ने की हैं वो ही रिपीट होती जाएंगी जनरेशन टू जनरेशन, और कोई चेंज नहीं है। सही बात है। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपके नजरियात में मे बी एक दूसरे को लेकर आपकी प्रैक्टिस में मे बी डिफरेंस हो सकता है, बट अगर मैं इंडो पाक की बात करूं और स्पेशली इस रीजन की बात करूं, चाहे लोग माने या ना माने, लेकिन हमारी रूट्स जो मैं समझती हूँ हमारी रूट्स सेम है और हमारा कल्चर भी सेम है। दैट्स वाई हम लोग अभी तक अट्रैक्ट होते हैं उन्हीं चीज़ों की तरफ, और उन्हीं चीज़ों की वजह से हम कभी अरब के लिए इतना अट्रैक्ट नहीं होते, उनके डांसेस के लिए अट्रैक्ट नहीं होते जितना हम बॉलीवुड के लिए अट्रैक्ट होते हैं। आई थिंक ये चीज़ें जो है वो हमेशा रहेंगी। बस ये छोटा सा मुझे ये मतलब बात अगर मैं डिटेल में करूंगी तो बहुत ज्यादा लंबी होती जाएगी, बट ये कि मुझे छोटी सी ये बात डिस्कस करनी थी कि मतलब प्लीज ऐसे मत सोचें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा हम लोगों को दूसरी साइड पर लेकर सोचना चाहिए ताकि आने वाली जो हमारी जनरेशन है ना वो भी थोड़ा डिफरेंट रहें। और इसके साथ साथ हम आज की वीडियो की बात करेंगे, और आज की वीडियो जो है वो हमें सजेस्ट की है यश ने, और जैसे कि आपको पता है कि आज दुशहरा है, तो हम लोग उसी से रिलेटेड वीडियो देखने लगे हैं। थोड़ी लंबी है इसलिए हम लोग इसको 2 हिस्सों में देखेंगे, और आज जो हिस्सा हम देखने जा रहे हैं कल भी सेम ही होगा, बट टाइटल है कोटा दुशहरा मेला डॉक्यूमेंट्री। वेल देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे व्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। Longest. Music. कोटा कोटा तबला या वैसे वाले। हाँ Kota is a small town in Rajasthan, but includes certain specialities which makes the city great. Either the Koching or Kachori, Kota Dam or the Kota Doria, Kota's culture or the renowned Kota Stone. The city is appreciated countrywide. Situated on the banks of Chambal, Kota is also famous for a very special reason, and that is Kota National Dussehra Fair, a fair when the Kota is transformed into mini India. Wow. There are several reasons which make this fair popular today, but before exploring them, we have to peek into the windows of the past centuries. In 1892, Maharao Durjan Singh Hada in Kota dynasty proposed a 3-day Dussehra fest. Maharao kills Ravan, which is celebrated. लकड़ी का बहुत बड़ा रावण का फेस बनाया जाता था, उसके परिवार वालों का मुख बनाया जाता था, उस पर रंग रोगन करते थे, और महाराव आकर रावण का जो नाभि कुंड होता था उसमें तीर चलाकर उसको तोड़ते थे, और इस तरह से यहाँ पर रावण वध की परंपरा थी, और रावण को रावण भी नहीं कहते थे, रावण जी कहकर पुकारते थे। After Ravan's demise, people greet each other saying, "Ravan ji ko तीसरो, Kota bahar nisro," which means Ravan is no more. Celebration is over. Time to go home. King Umaid Singh II later extended fair duration from 3 to 7 days. People from other states, traders and farmers begin to arrive. In 1921,
The fair's authority was handed over to District Municipal Corporation. The fair extended from 7 days to 27 days. Year on year increased this grandeur. Kota Dashera grounded began to gather in the millions of Indians for this grand event. The fair has become known for the urban-rural culture. कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जो पूरी हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है, वहाँ की संस्कृति को, वहाँ की लोक कलाओं को उजागर करता है। ये मेला जहाँ एक और मनोरंजन देता है, साथ ही साथ आध्यात्मिकता से ओतप्रोत जन भावनाओं को प्रेरित करता है। Gradually, this fair found significance in Rajasthan, and today Kota Dashera Fair is known as the longest Dashera fair of nation. सही बात है। Many states in one city, 27 days, hundreds of artists, thousands of shops and lakhs of customers. Yes, we are talking about auspicious and evergreen Dashera festival of Kota, Rajasthan, which hold pride in being titled as the country's longest Dashera fair. So just visit with us and have glimpse of such incredible event out here. कोटा के मशहूर दशहरे में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भारत माता की यार ये सिर पे रख के घूमना चलना। Gulabo steals the whole crowd attention whenever she thrills with the beats. Fastest beats or moves of dancer, seemingly difficult to quantify. अब आई पता नहीं किसकी बारी। लोगों को ये बहुत पसंद करते हैं, इस डांस को बहुत मान सम्मान देते हैं कि मैंने 85 में स्टार्ट किया था और इस कोटा में मैं हर दशहरा मेला में डांस करती हूँ। Bollywood singer Swaroop Khan sang and glittered the music. दशहरा मेला मुझे लगता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं और यहाँ पे हर एक आर्टिस्ट, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो पूरी हिंदुस्तान में कहीं का भी आर्टिस्ट हो, उनको बहुत प्यार मिलता है। Arvind Kumar, when danced with Rakhi, the audience started grooving. तो राजस्थान को बढ़ावा देने के लिए ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो कई जगह करते रहते हैं, लेकिन कोटा की एक अपनी खासियत है, वो सारे दर्शक ये हर जगह मिल नहीं सकते। तो मैं कोटा के नगर पालिका का और कोटा के तमाम दर्शकों का मैं बहुत दिल से आभारी हूँ। दशहरा फेस्टिवल मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड यहाँ के जो क्राउड, जो ऑडियंस जो देखने को मिलता है, जो इतना वो लोग पसंद कर रहे हैं, उनको देख के बहुत अच्छा लगता है। The fun and joy was scattered from stage to the crowd, from the streets to the crossroads, and everybody was enjoying. The lavish Ram Barati was passing by the city streets with flowing musical inchants. Elephants and horses, fleshed troops and servants are moving towards Sitaji's palace. Passing through the lanes and streets, the Karwa reaches Dashera Field, where the marriage ceremony of Lord Rama and Sitaji takes place. Kota's pride, Garh Palace, is decorated as if the Fortis Palace are adorned with the royal costumes. The ceremony is frozen with foreigners who are amazed at the Chakri dance of Hadoti region.
विदेशी जिस तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो वाले प्रोग्राम यहाँ पर उनकी रुचि के प्रोग्राम होते हैं, तो उनकी ये इच्छा होती है कि वो यहाँ आकर वो सब देखें और एक ही जगह पे उनको ये सब मिलता है। The Shekhawati region's Kachchi Ghodi dance interests tourists to move with the beat. रावण के सीन है ना? Tourists came from Israel, Italy, Japan and Germany seems to capture Rajasthani streets. Everything about it is beautiful. Everything about it is very different from the other places that we visited. It's just unique and sweet nectar. It's amazing. The palace has a strong hold Darikhana ritual. To wear white costumes and the colorful turban comes under Darikhana dress code. Kota royal family meets and greets everyone. City dignitaries, zamindars and other consisting of Thikanedars bowls. This ceremony is being followed since ruling time, which is celebrated just before Ravan's assassination. दरीखाना एक काफ़ी पुरानी रस्म है जहां कोटा के राज परिवार के सदस्य सभी शहर के गणमान्य नागरिकों से और आम जनता से मिलते हैं और दशहरा की राम राम करते हैं, बधाई देते हैं। After Darikhana, crowds move to the Dashera ground. चार वीडियो तो गया था महावंशा सोने की गिनका को लेकर था बेहद अभिमानी। सीता का मरण पर उसने राम को लगा था। जानता था वो पंडित कि उसे श्री राम से मोक्ष पाना था। राम लक्ष्मण और साथ वीर हनुमान थाम के धनुष विजय को जा श्री राम। From City Fort Palace to Dashera ground, the royal journey of God Lakshmi Narayan Ji originates, in which urban people, members of the royal family and the tourists are involved. Shining with the lights, the city palace bites its head in this pilgrimage. दशहरा मेला जो है कोटा का, वो एक हमारी शान है, हमारी आन है, हमारी बान है और हमारी आत्मीयता से जुड़ा हुआ पर्व है। The Bindori dance of Jhalawar binds the audience. The synchronization of wooden strip over the drum beats is very thrilling performance. लेकिन इंसान नहीं है। Devils are chanting "Hail Ravan" on one side, whereas the monkey troupe found entertainment seeing the statue of Ravan. There are several presentations, among which Sita kidnapping by Ravan, Ram's war going, Goddess Kali abducting devils, and certain others. This way, the Karwa of God Lakshmi Narayan reaches the battleground, where a giant statue of Ravan is laughing. This effigy of Ravan is higher than 72 feet.
It is fruitful outcome of hard works for hundreds of artists for several months, for witnessing the victory of goodness over the ill. People from all races, religions accumulates here. To make and stand erect, the statue of Meghnad and Kumbhkaran is the hardest thing. Municipality takes help of engineers. Many queens mouth moving, rotating, and chortle to make sword of technology is restored. To burn head of Ravan one by one, electricity is used. Hundreds of these many queens are used as firecrackers. The crowd is waiting for ego to get destroyed. Arrow is directly shot in the Ravan's navel. हुआ युद्ध और हार गया अभिमानी रावण, मिट गया पाप, संताप हो गई धारा पाप। With the Ravan's assassination, the sound of "Hail, Lord Ram" seems to touch the sky. असत्य का अट्टहास मिटा, लंका के दम का दहन हुआ, अहंकार का हाहाकार मिटा, लंका का अंत था। But one fact is that Ravan Dahan would take place next year because राम सबके मन में है, श्री राम तो अब भी मन में है। मन का रावण मारना होगा, नहीं तो फिर पार रावण दहन नहीं, रावण दहन होगा। People seems to enjoy the double. Huge mass gathered has no strand. These are captured from the angle of 360 degrees, even after which thousands of people are outside the fray. चारों तरफ उजियारा ही उजियारा, अंधियारे का कोई ठौर नहीं, आतिशबाजी पर आतिशबाजी का दौर, खुशियों का कोई ठोर नहीं। 14 years after the exile of Rama comes back to Ayodhya. People welcome them by lighting the lamps. Lord Rama is being coldly coronated after Bharat Milap. The mega event of Ravan Dahan Kota Dashera Mela is just a beginning. The real boom of fair starts from here. झुक झुक करो रे जवान के झरिया बालम आओ सा पधारो मारे देश पधारो मारे देश रे पिया करीला बालम Bank of Chambal is illuminating with the glorious fair.
where the public is very much happy and enjoying. ऐसे दरवाजे Cattle enter fair दो on दो one sample side, देखते following हैं। with their customers. Some are simply there to visit, some are enjoying the famous snacks. Some came for business and others are to purchase commodities. चाहे कश्मीर हो या फिर कन्याकुमारी, असम हो या गुजरात की जनता सारी, people from all parts of the country become part of the fair. पूरे देश का व्यापारी आता है, ऐसा नहीं कोटा राजस्थान, पूरे हिंदुस्तान का व्यापारी आता है। मेला समाप्ति के महीने महीने भर बाद तक भी वो यहाँ दुकानों में अपना व्यापार करता है। From morning to evening, the fair is glittered with the crowd. This fair of fun and adventure is known as Kota Dashera Fair. There are hundreds of performances take place on Shri Ram Rangmanch, Vijay Shri Rangmanch and Kisan Rangmanch, which starts with Shri Ram Katha and Ram Leela. All the grand performances are executed on the Vijay Shri Rangmanch. The lights of Haroti culture could be seen in the performances of Kisan Rangmanch. The audience of the classical music evening found themselves lost in the musical journey. मैं इस तरह का कॉन्सर्ट अटेंड करना चाहूँगा। हाँ। The effective contribution of the co-artist just sweetens the whole evening. The singers were indulged in singing, and so was the audience in listening with the enchants of appreciation. राजस्थान की जो संस्कृति है, इन सभी का संगम मुझे कोटा में देखने को मिला और इतना प्यार मिला लोगों से। कुछ अलग बातें यहाँ के वातावरण में, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोग, यहाँ के कपड़े और यहाँ का संगीत भी बहुत सुंदर है। Renowned classical dancer Rama Vaidyanathan, along with her daughter Dakshina, was appreciated by the whole crowd for their remarkable dance. Beats of the song, expressions of both and their steps, everything was perfect. And this dance expression speaks more than words. सही बात है। ये वाला पूरा जो है ना एक सेशन, पूरा सेशन ये वाला। The silent crowd was in echo with the music, followed by the audience applause. ऑडियंस जो है वो बहुत मिक्स्ड ऑडियंस है। वो शास्त्रीय नृत्य देखना बहुत पसंद करती है, तो उनके सामने नृत्य प्रस्तुत करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि नृत्य की जो पहुंच है वो बहुत दूर जा रही है। मुझे यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कोटा दशहरा मेला एक बहुत ही उम्दा मंच है। जो माहौल कोटा दशहरा मेला देती है भारतीय संस्कृति को उभरने के लिए, वो बहुत ही उम्दा है, बहुत ही सुंदर है। Child artists were also incredible. When they moved and grooved with the music, the stage was on fire. To provide wings to fly these competencies high, the municipal corporation organized this event. Performances from all around give the idea of integration of various arts on one stage. हाँ, एक देखा मैंने भी।
मैं यहाँ से 4 साल से डांस कर रही हूँ। मुझे यहाँ पे डांस करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के लोग हमें बहुत प्यार देते हैं। इस स्टेज ने मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी दे रखी है और मैं अपना टैलेंट सबको दिखा सकती हूँ और मैं यहाँ पे 4 सालों से परफॉर्मेंस दे रही हूँ। Everyone, whether odds or common, enjoyed the show throughout. दिन अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं। कभी कवि सम्मेलन होता है, कभी गज़ल नाइट होती है, कभी पंजाबी नाइट होती है। सो आई लव इट वेरी मच। Crowds are thrilled with excitement when these artists gave their performances. Gotipua of Odisha, Lavani of Maharashtra. राजस्थान का ये हमारा पहला अनुभव था जो कि काफ़ी अलग और काफ़ी रोमांचकारी था। Fag from Haryana and Gavri from Rajasthan all sets fire on the same stage. हम लगातार 12 साल से ग्रुप यहाँ पे कोटा में आ रहा है और जो कि हमने देश विदेश में अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं और ऑल इंडिया के जो कल्चर हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। Bhavai to Bindori of Jhalawar all sets fire on the same stage. आज की मैं इस वीडियो की बात करूं तो भाई ये वीडियो जो है ना मैं इसका एक भी पार्ट मिस नहीं करना चाहूँगा। मैं ये ज़रूर पूरी एंड तक यानी कि नेक्स्ट पार्ट भी इसका मैं देखना चाहूँगा क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत कुछ देखने को मिला भाई और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम वाकई में अभी मिस करते हैं जो हम लोगों ने अपने चाइल्डहुड में देखी हुई है बट अभी हम लोगों को वो सारी चीजें जो उनसे हैं वो नहीं देखने को मिलती। इस वीडियो की खूबसूरती मैं ये बोलूँगी कि इसमें हमें हर तरह का बताऊँगी कि एक कहेंगे कि डिफरेंट जगहों से आने वाले लोग नज़र आते हैं और हमें डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। लोगों का इतना बड़ा हजूम देखने को मिलता है और सीरियसली एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि जो ऐसे मेले होते हैं ना मुझे लगता है ये होने चाहिए क्योंकि ये आपको सिर्फ मुझे लगता है कि लोगों को मिलजुल कर रहने में इसके अलावा आपकी जो हम कहेंगे कि जैसे बहुत सारी चीजें होती है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे फेस्टिवल्स होते हैं मैं बचपन में देखा करती थी कि हमारे यहाँ पर भी जैसे मेले लगा करते थे तो बहुत सारे स्टॉल्स लगा करते थे और अभी जैसे हम लोगों ने इसमें भी देखा है कि कितने सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं और उन स्टॉल्स का सीरियसली अपना ही मजा है। वो शॉपिंग मॉल में आपको मजा नहीं आएगा जो आपको उन स्टॉल्स पे जाकर मजा आता है। मैं एक बात करना चाहूंगा कि 2000 यानी कि सन 2000 से पहले साल 2000 से पहले जितने भी लोग हैं ना उन्होंने एक जो कल्चर यहाँ की मैं बात करूँ जो कल्चर जो चीजें वो देखी है ना वो अब आकर खत्म ही हो चुकी हैं। वो चीजें अब दोबारा मिलती नहीं। वो कहते हैं ना हम पता नहीं कहाँ खो गए कहाँ चले गए वो लोग। सही बात है वही वाला हिसाब है। अभी भी ये फ्लेवर है हाँ इंडिया में है लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँ ना तो यहाँ पे पहले मेले लगते थे जैसे मेला चिरागा लगता था मेला मवेशियाँ लगता था फिर क्या नाम लेते हैं हजरत अली हिजवेरी जो हैं उनका जो है उर्स लगता था। तो इतना ज्यादा वहाँ पे आपको वो देखने को मिलता था ना कल्चर डिफरेंट जगहों से लोग आते थे। फिर वो जो भी घोड़े वाला डांस जो वो था हाँ घुघु घोड़ा कहते थे मट्टी के भी मिला करते थे बिल्कुल। तो उसे देखने का इतना मजा आता था। तो अब वाकई क्या नाम लेते बहुत ज्यादा चेंज हो गई चीजें। हम बहुत सारी चीजों को जो है ना खो चुके हैं बिल्कुल। लेकिन ना खैर इसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले दुशहरा की क्योंकि हम लोग मेले में इतना खो गए हैं। तो दुशहरा का जिस तरीके से मतलब उन्होंने बीच में वाकई में मीनिंग बताया मैं उससे बहुत अग्री करती हूँ कि हम लोग अपने अंदर के रावण को नहीं मारते। बिल्कुल। हम लोग बाहर से चीजें दूसरों को कहेंगे बताएंगे लेकिन जो हमारे अंदर की
बुराई है हम उसको खत्म नहीं करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम सबसे पहले अपनी खामियों को ठीक करें, और अगर हमें रियलाइज हो जाता है उन चीजों को, तो मुझे लगता है कि अगले बंदे के भी ये उसका भी दिल इतना खुला होना चाहिए कि वो भी उसको माफ करे। क्योंकि देखो दोनों चीजों से अगर ये होगा ना कि अगर एक बंदा जो है वो लेकर चलता जाए और दूसरा बंदा जो उनसे है वो उस तरीके से आगे से आपको ना करे, तो फिर कहीं ना कहीं पर वो थोड़ा ना डीमोटिवेट होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आज के वक्त में बात करूँ ना, आज के वक्त का इंसान जो है ना वो ये चाहता है कि अगले बंदा जो है ना वो बिल्कुल अच्छा हो जाए, मेरे अंदर की जो बुराइयां हैं या बुरी मेरी आदतें हैं वो वैसे की वैसी ही रहें। तो इस तरह नहीं होता, इंसान को जो है ना हर चीज़ साइड बाय साइड लेकर चलनी पड़ती हैं। कहीं पे दूसरे को कंप्रोमाइज़ करवाना पड़ता है, कहीं पे खुद को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, फिर ही कहीं जाके जो है आपकी ज़िंदगी एक अच्छी गुजरती है। आप बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स पे जो है फिर ओवरकम कर जाते हैं। बिल्कुल। और मैं कहती हूँ कि देखो ये जैसे मेला लगा है, फिर उसके अलावा जो जैसे रॉयल फैमिलीज के उनके पैलेस में पूरा अरेंजमेंट किया जाता है टूरिस्ट के लिए, तो जो फॉरेन मतलब एक टूरिज्म है उसको अट्रैक्ट करने के लिए आई थिंक ये बहुत ही मुझे लगता है कि अच्छे हम कहेंगे कि एक प्लेटफॉर्म होते हैं कि इस तरह के मेले लगाए जाएं। और वैसे पर्सनली मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है, इस तरह से ऐसे लग रहा है पूरा एक शहर बसा हुआ इतना बड़ा 27 डेज का ये मतलब कहाँ से 3 दिन से शुरू हुआ और 27 दिन पर चला गया। बात है। और जिन्होंने स्टार्ट किया मैं सोचती हूँ कि देखो कि उन्हीं की लेगेसी को आगे किस तरीके से बाकी सब लेकर चल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे लगता है कि ये चीज़ें होती रहनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल जिस तरह की हमारी लाइफ हो चुकी है ना उसमें आपको थोड़ा सा चेंज आना चाहिए। आप जब अपने बचपन वाली चीज़ें दोबारा से देखते हो ना, मेरे साथ तो वैसे ऐसा होता है कि मैं सुकून मुझे मिलता है, मुझे अच्छा लगता है वो सब कुछ देखना। और यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी मैनिकन की, जो कि रावण का बनाया जाता है, पुतला बनाया जाता है, उसको मतलब बाकायदा इंजीनियर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके और जैसे वो मूव करता है, आई मीन पूरा टेक्निकली उसको हैंडल किया जाता है। फिर उसके बाद जिस तरह यानी कि उसे लाकर जोड़ा जाना, क्योंकि एक दिन का जो काम है नहीं, ये तो काफी ज्यादा इस पे टाइम लगता है अगर लाकर उसे जोड़ना, फिर जो है उसके अंदर जो मूवमेंट हमने भी देखी जो इंजीनियर्स की पूरा टेक्निकल काम करना, वाकई एक जो है आपको एप्रिशिएट करने का दिल करता है भाई, सीधी सी बात है। मुझे ना बड़ा वो होता था कि ना जब ऐसे रावण को जो तीर धनुष बोलते हैं ना, उससे धनुष के नहीं धनुष में आप बोलते हैं तीर से जब मतलब उसकी नाभि पर मारा जाता है, तो मतलब वो जैसे मतलब जला दिया था पुतला, तो मुझे ये नहीं समझ आती थी कि मतलब वो तो फिर इतना बड़ा पुतला हम लोग दे देते थे कि वो तो आग बहुत ऊपर जाती होगी, बट ऐसा नहीं है ना। वो मैंने देखा है आई थिंक वो जो इलेक्ट्रिक से कुछ ऐसा शायद मेरा ख्याल है कि जो अब जो है वो इलेक्ट्रिक वाले, क्योंकि पुराने अगर हम देख रहे जो पुरानी मूवीज में देखते थे उसमें तो काफी बुलंद शोले होते थे ना, लेकिन अगर अब की बात करें तो अब जो है वो मुझे लगता है कि वो जैसे वो इलेक्ट्रिक नार चलते हैं ना उसी तरह का, हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता होगा। अभी खैर मेरे सामने एक ड्रोन व्यू है, वो इतना खूबसूरत लग रहा है, वहां पे वो व्हील वाला जो झूला होता है, हमारे यहाँ आसमानी पंगुड़ा कहा जाता है तो आसमानी पंगुड़ा कहते हैं। तो लेकिन खैर ये तो वो इसमें बहुत सारी डोलियां होती है ना, सिर्फ 2 डोलियां हुआ करती, 2 होती थी 4 मैंने 4 वाला देखा हुआ है, नहीं 4 वैसे 2 भी होती होंगी लेकिन 4 वाली। और 2 वाले पे ना मजा बड़ा आता था, क्योंकि ना जब ऐसे घूम कर जाता था ना ऐसे झूलता था ना, सबकी ना कोशिश होती थी ऊपर वाली डोली हमारी नीचे, हम बाद में उतरे, और जो झूला देते थे ना जो आदमी होते थे वो साथ ऐसे लटक के ऊपर से आते होते थे और झूला देते थे, तो बहुत मजा आता था। उस टाइम पर बड़ी हाइट लगा करती थी, अब तो खैर इतनी ज्यादा ये नहीं लगती, बिल्कुल पकड़ के बैठते थे और क्या नाम लेते हैं जो छोड़ता था पकड़ो 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 पकड़ो। लेकिन मुझे बड़ा मजा आ रहा था देखने का, और वैसे मैं ये चाहती हूँ जितनी भी परफॉर्मेंसेस थी वो भी बहुत मजे की थी। और मुझे मैं क्लासिकल जो एक म्यूजिक है उसकी बात करूँ, भरतनाट्यम की बात करूँ, बहुत मजा आता होगा देखने का जो लाइव देखते होंगे। जैसे वो बता रहे थे कि डिफरेंट हर मतलब दिन एक नया शो होता है, मुझे लगता है हर दिन का अपना एक मजा होता है। मेरा तो ख्याल है कि जिन्हें बहुत वो शौकीन होंगे ना वो रोज जाते होंगे। अच्छा, आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगी, आप लोगों में से किसने अटेंड किया हुआ है ये मेला, जरूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। और इसका सेकंड पार्ट अकेले बैठ के बिल्कुल नहीं देखना, हमारे साथ बैठ कर देखना है कल
ठीक है, तब तक के लिए थोड़ा इंतजार कर लें और एक मिनट फिर से आप सबको हैप्पी विजयदशमी। हैप्पी विजयदशमी। बिल्कुल। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, इसी के साथ ही लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। गुड